गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। वेलकम टू दी चैनल। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया था, हम डिफेंस स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए कंडक्ट की जाने वाली जो मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आज आपको बेसिक जानकारी दे देगा चार एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। वैसे तो बहुत सी है, लेकिन ये जो चार हैं ये मेन है। और आपको अगर सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में से परस्यू करना है अपना कोर्स, तो आपके लिए प्रेफरेबल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक को चुनें। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो है CUCET का। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। CUCET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब लास्ट ईयर तक ये एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से ही कोई एक कंडक्ट करवाती थी, बट इस साल से सब ऑनलाइन हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई गई थी एग्ज़ाम पर्पस के लिए, अब वो इसे कंडक्ट करने वाली है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर इस एग्ज़ाम के ज़रिए सिर्फ 12 या 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन होते हैं। उनकी लिस्ट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ पहली इसमें आसाम यूनिवर्सिटी है। ये इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। लेकिन जो हमारा कोर्स है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी का, वो तीसरे नंबर पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। और पांचवा ये आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। केरल में भी वैसे एक डिपार्टमेंट है इसका, लेकिन वहाँ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस का पढ़ाया जाता है। और किसी यूनिवर्सिटी में मुझे तो जानकारी नहीं है कि डिफेंस का कोर्स पढ़ाया जाए। तो CUCET का बेसिक सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में इसे डिटेल में वैसे कवर कर लेंगे हम। बट इसका बेसिक सिलेबस, एंट्रेंस आपका होगा 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का पेपर होगा पूरी तरह से ऑनलाइन। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जो नॉर्मल सा किसी भी FCAT या CDS टाइप की एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली एग्ज़ाम। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो है JNU का। तो ये है JNU की वेबसाइट। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये मेन वेबसाइट है इनकी, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम देना है JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे JNU EE कहते हैं, तो आपको NTA की वेबसाइट पे लॉगिन करके ही वहीं से आपको फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये है JNU का मेन वेबसाइट, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टस, रिजर्वेशन और कोर्सेज की जानकारी और बाकी जो यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हो, हॉस्टल वगैरह, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए फिर से आपने NTA की वेबसाइट में ही जाना है। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर एंट्रेंस है बच्चों के बीच, वो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पुणे यूनिवर्सिटी का। तो वो मैं आपको भी शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये जो वेबसाइट अभी आप देख रहे हो, ये पुणे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। और इसे मैं सबसे इंटरेस्टिंग और पॉपुलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 अलग अलग कोर्सेज आपको मिलते हैं। एक है MA MSc डिफेंस स्टडीज़, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, जिसके लिए ग्रेजुएशन में डिफेंस का कोई सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो दूसरा एक इन्होंने ये रेड में जो है कोर्स लॉन्च किया है लास्ट ईयर से। इसका जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा सेकंड रैंक आया था मेरिट लिस्ट में। अगर आप इसकी प्रिपरेशन के लिए हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है, ये भी लगभग सिमिलर है। बस इसमें कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस और पीस बिल्डिंग, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर इन दोनों कोर्सेज में भी आपका एडमिशन ना हो पाए, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज है, ये 10 से 12 अलग अलग कोर्सेज इन्होंने निकाले हैं। मैं इस पर भी अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब इसके लिए आपको किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है, बस पुणे यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट है उसमें आपको क्लिक करना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये है बेसिकली पुणे यूनिवर्सिटी का लॉगिन पोर्टल। यहाँ पर स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होता है रजिस्टर करके। और एक बार ये अकाउंट बन जाए तो फिर इसके अंदर से ही आपको सारी एग्जाम्स अवेलेबल होंगी। अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग से फीस भर के, विच इज़ अराउंड 500, अप्लाई करना होता है। एंड दिस बेसिकली इज़ लाइक योर स्टूडेंट प्रोफाइल ओनली। इस पर आप 2-3 साल बाद भी विजिट करोगे तो आपकी डिटेल इसमें सेव्ड रहते हैं।
तो पुणे यूनिवर्सिटी से आपका जो भी लेन देन होगा एकेडमिक्स मामले में वो इस पोर्टल से हो जाता है। ये बहुत ही इजीली इन्होंने अवेलेबल करके दिया है स्टूडेंट्स के लिए ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार आपका यहाँ अकाउंट बन गया तो बाकी कहीं पे कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पुणे यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आ जाइए, प्रोफाइल पे सारी डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स के बीच एक और पॉपुलर यूनिवर्सिटी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में बेस्ड है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब इसका जो कोर्स है वो आप यहाँ एकेडमिक्स में देख सकते हैं, एडमिशन्स में भी दिया हुआ है। वो कोर्स है एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस का। वैसे तो काफ़ी पॉपुलर है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई पर्सनली अवॉइडेड द कोर्सेज, मेरे हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा थी इसकी, लगभग आई डोंट नो लाइक 50,000 से ज़्यादा एक सेमेस्टर या एक साल का फीस था। और बाकी खर्चा इसमें अगर आप जोड़ेंगे दिल्ली जैसे सिटी में तो बाकी उसमें फिर बढ़ोतरी हो जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल हो जाती है ऑन अ 3 रूम बेसिस एंड ऑल, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। एज फार एज academics इज कंसर्न, द सिलेबस, द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी एक्सेलेंट। तो पहले जो 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई, अदर देन दैट आप इसके लिए भी ट्राई करके देख सकते हैं। $10 यानी 750 के आसपास इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के कारण वो ज़्यादा लेते भी हैं फीस। तो जस्ट अपना एक बार लेवल चेक करने के लिए कि आपका नॉलेज स्टेटस कैसा है, आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें अगर एडमिशन लेना है या नहीं ये मैं, तो आप ऑब्वियसली आपकी ही चॉइस होगी, बट आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेहतर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है या जैसे CUCET से हो गया, उसमें आप अप्लाई करिए, JNU में अप्लाई करिए। और वहाँ पे यदि नहीं मिलता है तो आप कोशिश करिए कि किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो तो आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चुनो, क्योंकि 2 साल बाद ये मैटर नहीं करेगा कि आपने डिग्री कौन सी की है। व्हाट मैटर्स इज कहाँ से किया है, 2 साल में आपने क्या सीखा, आपको एक्सपोजर कैसा मिला। ये सारी नॉन अकेडमिक बातों का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों में। तो आई वुड सजेस्ट कि इन एंट्रेंसेस के अलावा भी अगर आप कहीं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। बट दीज आर दी 4 टॉप एंट्रेंसेज इन इंडिया करंटली राइट नाउ। ये ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत से बच्चे इनको देते भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी हाई लगता है। और बिना प्रिपरेशन के आप बिल्कुल इन्हें अटेम्प्ट ना करें, दैट विल बी माई एडवाइस। आई होप कि आपको बेसिक अवेयरनेस तो इसमें से आ ही गई होगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और इन एंट्रेंसेस को दे रहा है तो उसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगी मेरे पर्सनल एग्जाम एक्सपीरियंस पे, और पुणे यूनिवर्सिटी के जो डिप्लोमा कोर्सेज है उस पर मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अभी हम इसे एंड करते हैं। जय हिंद।